पर कुछ लोग होते हैं ऐसे जो दिल में दुश्मनी रखते हैं, बट आई डिडंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू भाभी। आई मीन लुक एट हिम। पहले उसकी हालत तो ठीक करो। बैठो एक सेकंड। ये लो, इससे बेटर फील नहीं, थोड़ा सा दूर हटो। ठीक है ना रणबीर? ठीक ना? मीका सुनो मेरी बात। पर डैड एक मिनट ना। मैंने कहा ना मेरी बात सुनो। मीका मेरी बात सुनो। रणबीर ठीक नहीं है। इधर आओ। अरे एक मिनट आओ। वैसे मैं ठीक हूँ, मैं सच में ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। एक्चुअली मुझे ना मिर्ची से थोड़ी एलर्जी है, तो इसीलिए थोड़ी मिर्ची भी हो ना तो मुझे थोड़ी ज्यादा लगती है। इट्स नॉट योर फॉल्ट, तुमने कुछ गलत नहीं किया। आप बैठिए ना, नाश्ता खत्म कीजिए प्लीज। ठीक है। मैं ठीक हूँ। मिल्क शेक वगैरह ऐसे कुछ बना के नहीं, यहाँ बैठिए ना। मीका क्या है ये सब? क्यों तमाशा क्रिएट कर रही हो? क्यों मुश्किलें बढ़ा रही हो सबके लिए? मतलब आप ये क्या बोल रहे हो डैड? और आप ऐसा बोल भी कैसे सकते हो? वो रणबीर को नुकसान पहुंचाना चाहती है और मैं बस खड़े होकर देखती रहूं, कुछ बोलूं भी ना। ऐसा नहीं होगा डैड, मैं बोलूंगी। लगता है तुम्हारे ऊपर भी अक्षय का असर आ गया है। जो मुंह में आए बोले जा रही हो बिना सोचे समझे। पता भी किसके लिए बोल रही हो तुम? अरे प्राची के लिए बोल रही हो तुम। हाँ तो देवी है वो कोई, और आपको बहुत प्यार आ रहा है उस पर, आप वो उसके लिए मुझे बोल रहे हो? क्या तरीका है बात करने का? तेरे डैड है ना, भूल गई? वाओ, आपकी कमी थी। आओ आप भी आओ। मीका बदतमीजी नहीं, तमीज से बात करो माँ से। एक मिनट, मैं बात करती हूँ उसे। बड़ी हो गई ना, इसे अलग तरीके से समझाना पड़ेगा। समझाओ इसे। अब बोल, क्या था ये? क्या? तुझे तमीज सिखानी पड़ेगी। तेरे डैड ने कहा ना बदतमीजी नहीं। रियली आप तमीज सिखाओगे मुझे? आपके पति से मैंने थोड़ी ऊंची आवाज में क्या बात कर ली, आपको इतना बुरा लग रहा है? और मेरे होने वाले पति का वो नुकसान चाहती है, वो उसकी जान भी ले ले, मैं कुछ ना बोलूं, ये चलेगा आपको? तू क्या बोल रही है? तुझे समझ में भी आ रहा है? समझ रही हूँ मैं सब समझ रही हूँ। आई विश आपको समझ में आ रहा होता कि मेरे साथ क्या हो रहा है। वो मेरे होने वाले हस्बैंड को छीनना चाहती है, मेरे रणबीर को। रणबीर मेरा है, सिर्फ मेरा है रणबीर। मीका ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। तू गलत समझ रही है। प्राची ऐसा कुछ भी नहीं कर रही है। तूने अभी तक प्राची को समझा ही नहीं है। अरे प्राची खुद मिट जाएगी लेकिन अपने रिश्तों की मर्यादा कभी पार नहीं करेगी। मीका, प्राची और रणबीर के बीच में जो भी है, जितना भी है, वो उनका बीता हुआ पास्ट है, अतीत है, वो जो भले ही गुजरा हो लेकिन मिटा नहीं है ना। वो कभी मिट भी नहीं सकता। उन दोनों ने एक साथ जिंदगी जी है बेटा। सबसे बड़ी बात, उनकी एक औलाद है, खुशी, जिनसे वो बेहद प्यार करते हैं, और वो कभी बदलेगा नहीं। तुझे ये बात समझनी पड़ेगी बेटा। वाह, मानना पड़ेगा। अभी तक तो मैं डैड को बोल रही थी, पर आप तो उनसे 100 कदम आगे हो। मैं बेटी हूँ आपकी, प्राची नहीं। आप प्राची को कुछ ज्यादा ही प्यार नहीं कर रहे हो, मुझसे भी ज्यादा। मीका, बात को समझ। ये सबको प्यार कर सकती है हमारे अलावा। रणबीर को मुझसे ज्यादा प्यार करती, प्राची को तुझसे ज्यादा प्यार करती है ये। अरे इन्होंने कभी हमें अपनी औलाद माना ही नहीं, और अगर आज तक अपनी औलाद माना होता ना तो इस तरह बचपन में हमें अकेले छोड़ के नहीं चली जाती। एक माँ होने के बावजूद हम दोनों ने एक अनाथ की जिंदगी जी है, और वो सिर्फ आपकी वजह से, क्योंकि आपने आज तक हमें अपना कभी माना ही नहीं, अपनी औलाद माने नहीं। तो किस प्यार के बारे में बात कर रही है तू? क्या हुआ मॉम, बुरा लगा? I'll tell you what, I am sorry. सही कहा भाई ने, कुछ गलत नहीं कह रहे वो। मॉम, आप सच में प्राची को मुझसे ज्यादा प्यार करते हो। उसे कुछ नहीं होना चाहिए, मुझे कुछ भी हो जाए आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। जितनी भी तकलीफ, जितना भी दुख, जितना भी दर्द, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा आपको, मुझे कुछ भी हो, क्योंकि आपको मेरी परवाह ही नहीं है। इनफैक्ट आई एम सॉरी टू से, पर आप अच्छी माँ हो ही नहीं। बुरा लग रहा है ना? तकलीफ हो रही है सुन के? नफरत भी हो रही होगी मुझसे?
पर इट्स ट्रू, आप बहुत बुरी मॉम हो, बहुत बुरी। इनफैक्ट आप तो माँ कहलाने के लायक तक नहीं हो। आई विश आपने मुझसे उतना प्यार किया होता जितना आपने प्राची से किया। यू नो व्हाई? क्योंकि वो मेरे हिस्से का प्यार है। That's my love, that's my right। पर नहीं, आपको तो प्राची चाहिए ना, प्राची से प्यार करते हो आप, मुझसे नहीं। तो ठीक है, जाओ उसी को बेटी बना लो अपनी। आप जाके उसकी मां बन जाओ, मैं नहीं हूं आपकी बेटी। ये औरत सबको प्यार कर सकती है हमारे अलावा। अरे इस औरत ने हमें कभी अपनी औलाद माना ही नहीं। आई एम सॉरी टू से, पर आप अच्छी माँ हो ही नहीं। इनफैक्ट आप तो माँ कहलाने के लायक तक नहीं हो। आपको कुछ चाहिए? चाय बना दूं थोड़ी सी? मुझे पता है तुमने सब सुन लिया। कभी कभी जिंदगी में कुछ अजीब सी चीजें हो जाती है, चाहकर भी कुछ कर नहीं पाते हैं। मैं सुनना नहीं चाहती थी, पर सुन लिया और सुन के अच्छा नहीं लगा। आपको कोई कुछ बोले और मेरी वजह से कोई सुनाए ना, तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि अब बहुत इंपॉर्टेंट हो मेरे लिए। अब मेरे लिए क्या हो शायद आपको पता भी नहीं है। पता है मुझे। नहीं पता, आपको पता है अक्षय से शादी करने के लिए मैंने हाँ क्यों कही? अपने स्वाद के लिए। सब जानते हैं कि खुशी की कस्टडी पाने के लिए मैंने अक्षय के साथ शादी की है, पर कोई ये नहीं जानता कि एक और रीजन भी है। पापा, टंडन सर। बचपन से ही ना मुझे अपने पापा का प्यार नहीं मिला। जब बहुत सालों बाद अपने पापा से मिली तो मुझसे दूर हो गए, हमेशा के लिए दूर हो गए। उनके साथ जिंदगी बिता ही नहीं पाई जो हमेशा से चाहती थी, वो कर ही नहीं पाई क्योंकि वो चले गए। पर टंडन सर जब मेरी जिंदगी में आए ना, उन्होंने जैसे मुझे जीवन दान ही दे दिया। मेरी जान बचाई है उन्होंने, वरना मैं मर जाती। तो मुझे लगा कि अक्षय के साथ शादी करके पिता का प्यार भी मिलेगा, और वो मुझे मिला। वो मुझसे बहुत प्यार करते, मुझे पता है। शादी करके इस घर में आ गई, और फिर आप मिली। आप में ना मैं अपनी माँ को देखती हूँ, आप उनके जैसी हैं। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, और मुझे पता है आप मुझसे बहुत प्यार करती हैं। इसलिए जब मीका ने कहा ना कि आप उससे ज्यादा मुझसे प्यार करती हैं, तो पता नहीं क्यों गलत नहीं लगा, बस बुरा लगा, क्योंकि उससे बुरा लगा। थैंक यू मुझसे इतना प्यार करने के लिए, दिल से प्यार करने के लिए। थैंक यू। मैंने तो सबको खो दिया, अपनी माँ को, अपने पापा को, पूरी फैमिली को, सबको खो दिया। वरना नहीं नहीं, मूड की कमी मत कहना कि तुमने अपनी माँ को खोया है, क्योंकि मैं हूँ तुम्हारी माँ, और जैसा कि मैंने वादा किया था हमेशा रहूंगी। रही बात मीका की, तुम उसकी फिक्र मत करो, आज नहीं तो कल समझ जाएगी। बच्चे
कभी कभार जानबूझ के माँ बाप को चोट पहुंचाने के लिए ऐसी बातें बोल देते हैं, लेकिन माँ बाप का फर्ज होता है उन्हें माफ करना। सो मैंने कब का कर दिया? हाँ? तुम भी भूल जाओ, बस ये याद रखना कि मैं तेरे साथ हूँ। और हमेशा रहूं। आई नो आपके बेटे को पसंद नहीं है, पर मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं आपसे प्यार करूंगा। अरे टंडन जी। क्या हुआ? दिव्या, मॉम पता है क्या कर रही है? वो सिर्फ प्राची की साइड नहीं ले रही, वो चाहती है कि रणबीर प्राची को मिल जाए। मेरा प्यार छीन के वो प्राची को देना चाहती है। तो सुन रही है मॉम क्या कर रही है? तू ये क्या कह रही? तूने ये सब खुद सुना? तुझे लगता है मैं पागल हूँ? ऐसी बातें मैं खुद से बनाऊंगी? नहीं मिल्का, मतलब मैं बस पूछ रही हूँ क्योंकि ये जो तू बोल रही है ना, ये कोई छोटी बात नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। छोटी बड़ी बात नहीं है, बहुत बुरी बात है और यही हो रहा है मेरे साथ। दिव्या तू समझ क्यों नहीं रही है? मुझे पता है, आई नो वो यही चाहती है, बट यू नो व्हाट, ऐसा नहीं होगा क्योंकि रणबीर मेरा है और हम दोनों ना हमेशा के लिए साथ भी रहने वाले थे, हमेशा के लिए फॉरएवर। रणबीर मेरे से प्यार भी करने लग गया था, वो मेरी केयर करने लग गया था दिव्या, बट वो प्राची बीच में आ गई। प्राची छीन रही है मेरे रणबीर को, वो मेरे को मुझे दूर कर रही है रणबीर से। किसी को दिख क्यों नहीं रहा मेरे साथ क्या हो रहा है? The worst part is कि मेरे खुद के मॉम और डैड प्राची की साइड ले रहे हैं, मेरे साइड नहीं ले रहे हैं। वो रणबीर भी हर वक्त पहुंच जाता है प्राची को बचाने, हर टाइम पहुंच जाता है। तूने देखा है ना, तूने देखा वो हर वक्त हर जगह प्राची के साथ ही होता है। मेरा खुद का भाई, उसने भी तो पुलिस बुला ली थी मेरे लिए। सच्ची में मेरे जीने या मरने से किसी को फर्क नहीं पड़ता है। ऐसी जिंदगी का क्या फायदा ऐसी जिंदगी का? मत बोल। कोई नहीं चाहता, कोई परवाह नहीं करता मेरी। मुझे मर जाना चाहिए, है ना? I want to die. मेघा नहीं, मुझे मरना है। I want to die. हट। प्राची को मरना होगा। तूने कहा था ना, अगर रणबीर तेरा हो सकता है तभी प्राची मरेगी, तो बस प्राची को मरना होगा। तू खुद को कुछ नहीं करेगी। तू कभी ये मत सोचना कि तू अकेली है। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ मीका, तेरे हर अच्छे हर बुरे में मैं तेरे साथ हूँ। प्राची कैसे मरेगी? कैसे मरेगी प्राची? एक्सीडेंट, यस एक्सीडेंट। किचन में ब्लास्ट होगा, आग लगेगी और प्राची मर जाएगी। हाँ, प्राची मर जाएगी वो ब्लास्ट से मर जाएगी। ये ना, हाँ ये अच्छा आइडिया, यही करते हैं। हाँ, अभी जाके इंतजाम करते हैं, सब इंतजाम कर देंगे हम अच्छे से अभी जाके करेंगे, ठीक है? और हाँ, प्राची को किचन में बुलाएंगे और उसे बोलेंगे कि मॉम के लिए खिचड़ी बनानी है क्योंकि उनकी तबीयत खराब है और वो हल्का खाना खाना चाहती है ना? अच्छा आइडिया ना? बट ये तुझे जाके बताना पड़ेगा प्राची को, क्योंकि अगर मैंने बताया ना तो उसे शक हो सकता है ना, डाउट हो सकता है मेरे ऊपर। तो तुझे बताना पड़ेगा। दिव्या बताएगी ना? तू बताएगी ना? मेरे लिए बताएगी? मैं बोलूंगी जाके। ओके? हाँ ओके। अभी जाके नहीं, अभी चलते हैं। पहले तो शांत हो जा।
चल 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 अभी चल अभी चल। देख अक्षय, मुझे तुम्हें देख के लग रहा है कि तुम बहुत बदले बदले हो। तुम्हारा बर्ताव मेरे टुवर्ड्स बहुत बदल रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। बट ऐसा क्या हुआ? हाँ, ऐसा क्या जादू की छड़ी चलाई किसी ने कि नहीं थैंक्स कि तुम रातों रात बदल गए? अभी तक तो तुम ऐसे थे नहीं। देखा डैड आपने किस तरह से बात कर रहा है मुझसे। रणबीर, मैंने तुझे अरेस्ट करवाया क्योंकि मुझे लगा कि गाड़ी की ब्रेक फेल तूने की और मुझे गुस्सा आ गया यार। बट बाद में जब मुझे पता चला कि ऐसा तूने कुछ नहीं किया तो फिर मुझे लगा कि मुझे इस तरह से तेरे साथ बिहेव नहीं करना चाहिए, इस तरह से बर्ताव नहीं करना चाहिए, इसीलिए बस। चलो गनीमत है कि तू ये बात समझ गया और मान भी गया। मुझे तो इस बात की बड़ी खुशी है। नहीं सर, खुशी तो होनी चाहिए, बहुत खुशी की बात है। ये ऐसे बदल गया, वाह। रणबीर देख यार, जो हो गया सो हो गया। इनफैक्ट पहले भी अगर मैंने तुझसे बदतमीजी से बात की या फिर कभी भी तुझे हर्ट किया तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी यार। भूल जाते हैं ना। चलो ठीक है, तुम दोनों बातें करो। सर जूस तो पी लीजिए। नहीं बस। अक्षय देख, सच सच बता मुझे, क्योंकि तू ऐसे बदलने वालों में से तो नहीं है। ऐसा क्या हुआ जो तू एकदम से बदल गया? पर मुझे विश्वास हो ही नहीं रहा है कि तू बदला है। विश्वास नहीं हो रहा ना, मुझे भी नहीं हो रहा। पर रणबीर, तू जानता है कि प्राची मेरे लिए क्या है। तूने प्राची की हेल्प की तो फिर मैंने सोचा कि मैं इस तरह से क्यों बिहेव करूं तेरे साथ यार। मन किया सॉरी बोल दिया, लेकिन सिर्फ प्राची के लिए। हेलो, हाँ मनचंदा जी। अरे आपका काम हो जाएगा, मैंने बोला ना आपको। कोई नहीं, बी केयरफुल, ठीक है? ध्यान रखना। बट जल्दी करना। हुआ? कहाँ कमी रह गई? कैसे कमी रह गई जो हम अपने बच्चों को संभाल नहीं पा रहे हैं? आपने अपनी दवाई ली? चलिए। मेरी बात का ये जवाब है क्या? ये भी जवाब है। मैं बस आपसे इतना कहना चाह रही हूँ कि आप अपनी तबीयत का ध्यान रखिए, ज्यादा सोचिए मत। सब ठीक है, मतलब सब ठीक ही है। और रही बात बच्चों को संभालने की, तो जब बच्चों का कद माँ बाप जितना बराबर हो जाता है ना, तब माँ बाप उन्हें नहीं, बच्चे माँ बाप को संभालते हैं। इसलिए आप चिंता मत कीजिए। अरे इन बच्चों की बात अलग है, ये बात तुम भी अच्छे से जानती हो। अब हमारे बच्चे हमारे हाथों से निकल चुके हैं।
की हो यशोकी? तू बड़ा टेंशन में लग रहा है। अरे दीदी, टेंशन में कैसे ना रहूं? सोचा तो था कि चिंता ना करूं, सोचता तो ये भी था कि कभी मुझे चिंता करनी ही नहीं पड़ेगी, लेकिन हमारे बच्चे अक्षय और मीका दोनों के दोनों ही अजीब अजीब सी हरकतें कर रहे हैं। अजीब सा गर्म दिमाग हो गया उन दोनों का। अरे एक बच्चा कोई गलती करे, गलत काम करे तो किसी न किसी तरह से उसे समझाया जा सकता है, लेकिन दोनों ऐसा करेंगे तो कैसे चलेगा? दोनों अपनी मनमानी कर रहे हैं, कुछ भी अनाप शनाप करते जा रहे हैं। मेरा तो दिल सहम रहा है। आप इससे ज्यादा सोच रहे हैं। वैसे ही तेरा दिल कमजोर है यशोकी, तू ज्यादा चिंता ना कर। कैसे चिंता ना करूं दीदी? मेरी आंखों के सामने सब कुछ हो रहा है, मेरी अपनी औलादें सब कुछ कर रही हैं। अक्षय, मीका दोनों। मीका को रणबीर चाहिए, अक्षय को प्राची। अरे दोनों बेजान चीज है कि उठाया और ले ली। इन बच्चों को कौन समझाए कि दिल के रिश्ते ऐसे नहीं बन जाते हैं। लेकिन नहीं, अक्षय रणबीर को प्राची के आसपास देख नहीं सकता, इसलिए इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया उस पर कि प्राची को रणबीर ने मारने की कोशिश की है। फिर तो बोलते हुए मेरी जुबान लड़खड़ा रही है। उसने जो है इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया और ऊपर से चाहता था कि हम लोग भी उसकी बातों का विश्वास करें। लेकिन ये बात भी तो सच है कि किसी ने प्राची को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। प्राची हर प्रॉब्लम की जड़ है। मैं उस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए खत्म करने की कोशिश कर रही हूँ। जान से मारना चाहती हूँ मैं प्राची को। अरे मीका ने भी इतना बड़ा बवाल खड़ा कर दिया। वो जो रणबीर ने गलती से मिर्च खा ली थी, अरे मिर्च खा ली थी तो क्या इतना बड़ा पहाड़ टूट गया? उसने भी अपने भाई की तरह प्राची के ऊपर इल्जाम लगाने शुरू कर दिए कि तुम जानबूझ के ऐसा कर रही हो, रणबीर को नुकसान पहुंचाना चाहती हो, रणबीर को मारना चाहती हो। कैसे ये सब? नहीं, मैं अपने परिवार में ये सब होने नहीं दूंगा। आप प्लीज शांत हो जाइए। टेंशन ना ले, कहा ना मैंने। ओह गॉड, ये भी अभी होना था। तू भी टेंशन ना ले मनप्रीत, सब ठीक हो जाना है। दीदी, आप मेरी मदद करेंगे? मदद? कैसी मदद? मीका और अक्षय को समझाने में। वो आपकी बात सुनता है ना? क्योंकि मैं तो अब की होया? कुछ हुआ है क्या? बता मुझे। मीका और अक्षय दोनों ने मुझसे कहा कि मैं उनकी माँ ही नहीं हूँ। वो मुझे माँ ही नहीं मानते, मेरी कोई इज्जत नहीं करते हैं और मैंने उनके लिए कुछ भी नहीं किया। बचपन में उन्हें छोड़ के चली गई थी। उन्हें अभी भी वो सारी बातें याद देती थी, इसलिए मुझे वो कुछ मानते ही नहीं है। भले ही मैंने उन्हें जन्म दिया हो, लेकिन पाला तो आपने है। आपकी इज्जत करते हैं, आपकी बात सुनते हैं। इज्जत नहीं है ये मनप्रीत, इज्जत नहीं है ये। उन्हें पता है कि वो मुझे आके कुछ भी बोलेंगे तो मैं छिपा ले जाऊंगी। यही तो करती आ रही हूँ मैं, छिपाती आ रही हूँ, अब भी छिपा रही हूँ। लेकिन अब मुझे डर लग रहा है कि ये मैं सही कर रही हूँ या गलत। क्या छिपाया आपने? ब्रेक फेल रणबीर या किसी और ने नहीं किया मनप्रीत, ब्रेक फेल मिहिका ने किया है। अक्षय जानता है ये सब कुछ और उसके बावजूद उसने रणबीर को जेल करवा दी है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि अब ये सब मैं रोकूं तो कैसे रोकूं। थैंक्स दिव्या। तू जानती तेरे लिए कुछ भी। अरे आइडिया तेरे दिमाग में आया कैसे? अरे वो तूने 7 साल पहले किया था ना। मीका, मेरा वो मतलब नहीं था। मीका प्लीज उस बारे में मत सोच। प्लीज, तुझे क्या हो रहा है? मीका प्लीज, मीका प्लीज।
मीका, मीका, तू ठीक है ना? हाँ, क्यों? क्या हुआ तुझे? तू क्या सोच रही है? कुछ भी तो नहीं, कुछ नहीं। क्यों? वो कुछ नहीं, बस ऐसे। वो हमने प्लान किया था, वो करना है ना मीका? मीका, करना है ना? ठीक, मैं आती हूँ। भाभी। अरे दिव्या आओ, क्या हुआ, कुछ चाहिए? मुझे नहीं, मनप्रीत मामी जी को चाहिए था। क्या? उन्हें ना खिचड़ी खानी थी, वो भी आपके हाथ की। आज उन्हें कुछ हल्का खाने का मन कर रहा था, और अगर खिचड़ी खानी है तो सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ की। आपको तो पता ही है कितनी बड़ी फैन है वो आपके हाथ के खाने की। बहुत अच्छा खाना बनाते हो आप। ऐसा कुछ नहीं है, इस घर में सभी लोग बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। सभी तो कहाँ बनाते हैं भाभी? मुझे ही देख लो, मैं कहाँ बनाती हूँ अच्छा खाना। इनफैक्ट मैं तो बनाती ही नहीं हूँ। जब बनाओगी ना तो बहुत अच्छा बनाओगी, मुझे पता। थैंक यू। अच्छा, माँ से कहना मैं अभी खिचड़ी बनाती हूँ। इनफैक्ट अभी 2 मिनट में बना देती हूँ, ठीक है? ओके भाभी, बाय बाय। मीका, हो गया। मान गई? हाँ, कोई शक तो नहीं हुआ ना? नहीं हुआ, और मुझ पे तो कैसे ही होगा। अब हो जाएगा काम।